कौन सी परेशानी रहमत है और कौन सी अजाब। जब इंसान किसी परेशानी में हो, या कोई बीमारी या तकलीफ में हो, या मुफलिसी और तंगदस्ती में हो, या कर्ज की परेशानी या बेरोजगारी की परेशानी में हो, या घर की तरफ से परेशानी में हो, इस किस्म की जितनी भी परेशानियां जो इंसान को दुनिया में पेश आती है, ये दो किस्म की होती हैं। पहली किस्म की परेशानियां वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से कहर और अजाब होता है। गुनाहों की असल सजा तो इंसान को आखिरत में मिलती है, लेकिन बाज औकात अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भी अजाब का मजा चखा देता है। जैसे कुरान करीम में इरशाद है, आखिरत में जो बड़ा अजाब आने वाला है, हम उससे पहले दुनिया में थोड़ा सा अजाब चखा देते हैं, ताकि ये लोग अपनी बदआमालियों से बाज आ जाएं। और दूसरी किस्म की तकलीफ और परेशानियां वो होती हैं जिनके जरिए बंदे के दर्जात बुलंद करने होते हैं, और उसके दर्जात की बुलंदी और उसको अजर सवाब देने के लिए उसे तकलीफें दी जाती हैं। लेकिन दोनों किस्म की परेशानियों और तकलीफों में फर्क किस तरह करेंगे कि ये पहली किस्म की परेशानी है या दूसरी किस्म की परेशानी है। इन दोनों किस्म की परेशानियों और तकलीफों की अलामात अलग अलग है। वो ये है कि अगर इंसान तकलीफों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना छोड़ दे और इस तकलीफ के नतीजे में वो अल्लाह ताला की तकदीर का शिकवा करने लगे, मसलन ये कहने लगे कि नाउजुबिल्लाह, इस तकलीफ और परेशानी के लिए मैं ही रह गया था, मेरे ऊपर ये तकलीफ क्यों आ रही है, ये परेशानी मुझे क्यों दी जा रही है, वगैरह, और अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए अहकाम, रोज़ा, नमाज, जिक्र छोड़ दे, तो ये इस बात की अलामत है कि जो तकलीफ उस पर आई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उस इंसान पर कहर और अजाब है और सजा है। अल्लाह ताला हर मोमिन को इससे महफूज रखे, आमीन। और अगर तकलीफें आने के बावजूद अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहा है और दुआ कर रहा है, इस्तगफार कर रहा है, और दिल के अंदर तकलीफ पर शिकवा नहीं है, वो तकलीफ का एहसास तो कर रहा है, रंज और गम का इजहार भी कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की तकदीर पर शिकवा नहीं कर रहा है, बल्कि उस तकलीफ में वो पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि ये तकलीफ अल्लाह की तरफ से बतौर तरक्की दर्जात है, और ये तकलीफ उसके लिए अजर सवाब का बाइस है, और ये उस इंसान के साथ अल्लाह की मोहब्बत की दलील और अलामत है। अल्लाह के नेक बंदों पर ही आजमाइश और परेशानियां क्यों आती हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी को दूसरे से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत में उसको आराम पहुंचाया जाता है, राहत दी जाती है। जब अल्लाह ताला को उस बंदे से मोहब्बत है तो उसको आराम पहुंचाना चाहिए। फिर अल्लाह ताला उसको तकलीफ क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई ना कोई सदमा और परेशानी ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा नबी और पैगंबर क्यों ना हो, या वली हो और सूफी हो, या बादशाह हो, या सरमायादार हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दुनिया में तकलीफ के बगैर जिंदगी गुजारे, इसलिए कि ये आलम यानी दुनिया अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि इसमें गम और खुशी, राहत और तकलीफ सब साथ साथ चलते हैं। खालिस खुशी और राहत का मुकाम दुनिया नहीं है, बल्कि वो आलम जन्नत है, जिसके बारे में फरमाया कि वहाँ ना कोई खौफ है और न गम है। असल खुशी और राहत का मुकाम तो वो है। दुनिया तो अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी है कि इसमें कभी खुशी होगी और कभी गम होगा, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी धूप होगी, कभी छांव होगी, कभी एक हालत होगी, कभी दूसरी हालत होगी। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स इस दुनिया में बेगम होकर बैठ जाए। क्या गरीब पर अल्लाह ताला को तरस नहीं आता? आप जब गरीब और तंगदस्त फकीर को देखते हैं तो उस पर बड़ा तरस खाते हैं कि इस बेचारे का बड़ा बुरा हाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तो तरस आ रहा है और अल्लाह ताला को इस पर तरस नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा जानता है, जिसने ये कारखाना बनाया है कि किस पुर्जे के साथ क्या बात मुनासिब है। तुम क्या, तुम्हारा दिमाग क्या, तुम्हारी अकल क्या, तुम्हारी समझ और सोच क्या, तुम्हें क्या मालूम कि किस पुर्जे को किस काम में लगाया हुआ है और उससे क्या मतलूब है, क्या इसका अंजाम होना है। ये बातें तो वही अलीम और खबीर जानता है। वो आलिम भी है और हकीम भी है, इसलिए वो ही जानता है कि उसके हक में गरीबी और तंगदस्ती ही मुनासिब है। अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा रहीम है, जो उसको रहम के नतीजे में उसको ज्यादा माल व दौलत नहीं दी। इसलिए अल्लाह ताला ने जिस शख्स के हक में जो चीज मुकद्दर फरमाई है, वही चीज उसके हक में बेहतर है। लिहाजा ये तमन्ना करना कि काश हमें यह मिल जाए, हमें वो मिल जाता, ये नादानी की तमन्ना है, और माजल्लाह ये अल्लाह ताला की हिकमत पर एतराज है। जिस शख्स को अल्लाह ताला जितनी नियामत अता फरमाते हैं वो उसके ज़र्फ के मुताबिक अता फरमाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।